बहाने बना के सालों गुजारते हैं, जलावतनी खुद साथ में जलावतनी करके फिर आते हैं, तो ये इन दोनों में फ़र्क बताइएगा। लेकिन जी गुजारिश ये है कि मैं 27 ईयर से प्रेक्टिस में हूँ, मैं इनका वकील हूँ। मैंने इन्हें ये कहा है कि जनाब आपने पूरी तरह अदालतों का एहतराम करना है, अदालतों में पेश होना है और किसी डेट के ऊपर भी आपने कोई बहाना साजी नहीं करना। एक रियासत का एक निज़ाम है, उसमें सही है गलत है जो भी है वो ट्रायल होगा, देखी जाएगी जब एविडेंस आएगी। लेकिन हमने हर हाल में पेश होना है और अपना केस जज साहबान के सामने प्लीड करना है और इंशाल्लाह अपने आप को बेगुनाह साबित करना है और सिस्टम के अंदर रह के हमने ये सारा कुछ करना है। गंडापुर साहब आपके साथ 2 साल फस्तायत के गुजरे हैं, ये बयान दिया है मोहसिन नकवी साहब ने कि सियासी बुनियादों पर किसी के घर पे छापे ना मारे जाए, क्या कहेंगे? शुक्र है, वही तो कह रहा हूँ, फिर देर है दुरुस्त है, शुक्र है समझ आ रही है इनको, शुक्र है ये एहसास हो रहा है कि इनके भी घर हैं, इनकी भी फैमिलीज हैं। अगर आप गैर कानूनी तौर पे किसी के घर के अंदर जाओगे, गैर कानूनी तौर पे किसी की फैमिली को हरासा करोगे तो ये ज़रूर सोचो कि तुम्हारा भी घर है, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारी भी फैमिलीज हैं। और मैं इनकी फैमिली से कहूँगा, ये जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो लोग इस निज़ाम में पिछले इस अरसे में इस चीज़ के मुर्तकब हुए हैं, मैं उनकी फैमिली से कहूँगा कि समझाओ इनको। आप इनके साथ बैठते हो, इनको समझाओ ये बात कि शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बन के कुछ नहीं मिलने वाला। और जो हरतें कर रहे हैं, इन हरतों को करने से ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अगर लोग इनको मुंह पे नहीं कहते कुछ, लोगों को समझो, लोगों के चेहरे पढ़ो, लोगों की आंखें पढ़ो। ये कोई कमेंट करे उसको उठा लो, कोई बात करे उसको उठा लो। इस तरीके से किसी का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। इंशाअल्लाह जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी, इंशाअल्लाह हम डटे रहेंगे, हम खड़े रहेंगे। अच्छा। और ये जंग जारी रहेगी। अच्छा अली अमीन, गंडापुर से भी आपने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने एहसास कर लिया, मोहसिन नकवी का आपने तस्करा किया, तो खान साहब से भी आपकी मुलाकातें हो चुकी हैं, क्या आप लोग गैर मशरूत तौर पर बात करने के लिए हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं? देखिए, खान साहब ने बारहा अपने बयानात में बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए बैठने को तैयार हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उस वक्त जब वो टाइम था तो बजाय इसके बैठने के इन्होंने जोर ज़बरदस्ती और डंडे के ज़रिए कौम के ऊपर फसाइयत की, जो गलत था। उसके इस्तेमाल के बाद इनको समझ आ गई कि आप कौम की ज़बान बंद कर सकते हैं आर्जी तौर पर, लेकिन मुकम्मल तौर पे बंद नहीं कर सकते। अवाम जिस तरह निकली 8 फरवरी को, जिस तरह अवाम ने वोट दिया और अवाम ने जवाब दिया इस निज़ाम के खिलाफ, वो एक इनके लिए इशारा है। अब इशारे पे समझ जाओ। और हमेशा मैं कहता हूँ कि इस्लाह करने को जो तैयार है, हमें खुशी है ये बात, हमारा मजहब भी यही कहता है। और जो इस्लाह के लिए तैयार नहीं है, वो भी सजा के लिए तैयार है। सर गंडापुर साहब फजल रहमान के साथ आप बैठने के लिए अभी जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका मैंडेट चोरी हुआ उस पर बात करें। वो कहते हैं मेरा मैंडेट ही चोरी केपी में हुआ है, तो फिर आप उसके साथ कैसे अलायंस करेंगे? देखिए, मैंडेट चोरी उसका होता है जैसा कोई वोट हो, जिसका घर में ही वोट ना हो। आप ऐसा करें, आप एक सर्वे कर लें डी खान जाकर कि लोगों को डी खान में लोगों को पकड़ पकड़ के किसकी पार्टी में ले जाया गया, इस मौलाना की पार्टी में ले जाया गया, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती ज्वाइन करवाया गया, जबरदस्ती प्रोग्राम करवाया गया। ये कह रहे मैंने चोरी हुआ है। मेरी फिर रिक्वेस्ट है, मैं आज फिर यहाँ खड़ा हूँ। अभी ये इलेक्शन हो रहा है 21 तारीख को। आपका भाई अपने कागजात जमा करा के भाग क्यों गया? इलेक्शन से क्यों भाग गया? दोबारा लड़ने का है प्रोग्राम, फिर मूड है, फिर हासिल। अब तो मुझे खुद लड़ने की जरूरत ही नहीं है इसके खिलाफ। अब तो मेरा वर्कर भी इसको हरा लेगा। वो देखो पशीन जहाँ पहुंचा है, पशीन में जाके छीट रहा है। बाकी हमारी पार्टी की एक पॉलिसी है, अगर एक एजेंडा पे जो कि मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ, कोई और भी समझता है कि तो चोरी हुआ है और इस एजेंडा पे वो साथ देने को तैयार है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली बता दूं आपको, मुझे पता है मौलाना अपना रेट लगवा रहा है, मेरी ज़ाती राय है, मैंने पार्टी को भी ये राय दी, रेट लगवा रहा है, फिर ले दे करेगा, अपने आप को कुछ बचा कुछ नहीं है, इस्तेमाल करके फिर मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल करेगा, फिर कोई डील करेगा, कश्मीर कमेटी लेगा, कोई गवर्नर लेगा या कोई माल लेगा, और फिर मेरे नोट भी कहा मेरा वोट पड़े तो फिर कहीं नवाज ने रोटी सस्ती की है लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? आप भी केपीके में कोई रोटी सस्ती करने जा रहे हैं? देखिए, मरियम नवाज के बारे में मैं क्या कहूँ। टिकटॉक के ऊपर हुकूमत चल रही है, सारा दिन टिकटॉक चल रही है, टिकटॉकों के ऊपर जो है कारकर्दगी चल रही है। ऊपर से मसला ये है कि पंजाब में एक तो वज़ीर आला वो बैठी है, तर्जुमान उसकी एक और बैठी है। अब औरतों को मैं क्या जवाब दूँ? मर्दों की बचा नहीं है इनके पास। मैं ये कहूँगा कि अवाम की खिदमत करो, टिकटॉके बनाकर अवाम को हेल्थ कार्ड दो। हमने पंजाब में भी हेल्थ कार्ड दिया था,
آپ نے بند کر دی ہے. عوام کو ہیلتھ کارڈ چاہیے, عوام کو ہیلتھ کارڈ دو. باقی وہی فیصلہ کرو, وہی حکم جاری کرو جس پہ عمل درآمد کرا سکو. ہم نے کی ہے, ہم نے روٹی مزید سستی کی ہے, 50 سے بھی کم پیسوں میں روٹی دے رہے ہیں. انشاءاللہ میں اس پہ عمل درآمد کرا کے دکھاؤں گا, اور اگر نہیں کرا سکوں گا تو کرسی چھوڑوں گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ آرڈر پاس کر دیں, نیچے گراؤنڈ پہ وہ نہ ہو اور آپ بیٹھے رہیں اور ٹک ٹاک بنائے کہیں جی میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. اب قوم بیوقوف نہیں بن سکتی, قوم جاگ چکی ہے, سمجھ چکی ہے. ابھی کچھ دن دکھایا, اب آپ حیران ہوں گے اس بات پر, ایک جیٹ کی پکچر لگا دی گئی تھی, جیٹ ایئر ایمبولینس ہوگا. تو پہلے میں رن وے بناؤں گا, تو رن وے کے پیسوں میں بنتا ہے تو اسپتال بنا لو وہاں پر, تو لوگوں کو اٹھا کے جیٹ پہ لے جانا ہی نہ پڑے. اتنا 40 سالہ پنجاب میں رہے, آپ نے ایک ایسا اسپتال نہیں بنایا جس میں آپ کے باپ کا علاج ہو سکے. ابھی پھر آپ آ گئی ہیں, ابھی آپ جیٹ دیں گی. پہلے ایک مریض تو پہلے جیٹ کے لیے رن وے بنے گا, پھر وہ جیٹ جائے گا, اس کو اٹھائے گا, پھر اسپتال کے لیے ایک علیحدہ رن وے بنے گا. یہ باتیں, یہ ٹک ٹاکیں, اس کا میں کوئی جواب نہیں دیتا. گھنٹہ پر صاحب بتائیے گا, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ باتیں چل رہی ہے کہ عمران خان ڈیل کر لے. کیا آپ کے ساتھ بھی کسی نے کوئی رابطہ کیا ہے کہ آپ خان صاحب کو کہیں ڈیل ہمارے ساتھ کر لو؟ دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا ڈیل, یہ ڈیل ایک غلط لفظ ہے. معاہدے ہوتے ہیں, گروپوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, ہماری سنت ہے, انہوں نے بھی معاہدہ کیا. ایک اچھائی کے لیے, بہتری کے لیے, اصلاح کے بعد جو غلطی مانتا ہے, آگے کے لیے, لائے عمل کے لیے, بہتری کے لیے اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہمارا مذہب بھی ہمیں کہتا ہے اس کو ڈیل کہنا. ایک بات کلیئر ہے, ہمارا جو نظریہ ہے, ہمارے جو اصول ہیں, ہمارے جو پرنسپلز ہیں, اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. باقی کسی اچھائی کے لیے, قوم کی بہتری کے لیے کوئی معاہدہ اگر ہوتا ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں.